मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, मैं हकीम सलामतुल्लाह आज फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। तो वो नुस्खा क्या है? वो नुस्खा है कान की तमाम बीमारियों के लिए, वो मर्द है, बच्चा है, औरत है। ये कान जो है, या जिस आदमी के समाज का कम होना, कम सुनना, कान में दर्द होना, इसका मैं नुस्खा आपको बताऊंगा। बच्चों के कान का दर्द, कान से रेशा आना, कान बंद हो जाना, या दिन को आराम होना, ये बलगम का जब बढ़ाव होता है उस वक़्त ये मामला बनता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, ये जो नुस्खा है वो बहुत ही आसान है, बनाने में भी आसान है, कीमत में भी आसान जो है ना कम है। और ऐसी चीज़ें बजाय डॉक्टर के पास जाने के, अगर हमारे बच्चे को या किसी बड़े को रात को कान की दर्द का हो जाना मसला बन जाता है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप खुद बना के रख सकते हैं। इसमें आपने तली हुई फ्राई चीज़ें जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ आज आप सब भाइयों ने पेंसिल कापी पकड़ ली होगी। आपने क्या करना है, अगर आपके करीबी पंसार है जिस पर आपको यकीन हो कि वहां से मुझे चीज सही मिलेगी, आपने रोगने खसखस लेना है 50 ग्राम। रोगन खसखस 50 ग्राम लेना है और उनसे ही कार्बोरिक एसिड वो आपने ले लेना। 50 ग्राम में 50 ग्राम रोगन खसखस और 1.5 माशा कार्बोरिक एसिड, ये दोनों को आपने कांच की शीशी में डाल के इसको हिला के धूप में रख दें। रात को अंदर रख लें साए के तले, दिन को धूप में रख दें। 3 दिन धूप के रखने के बाद इसको छोटे ड्रॉप में डाल लें। 2 कतरे सुबह खाने के बाद कान में डालने हैं, आगे रुई वगैरह लगा दें। 2 कतरे रात को। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, उसके कान की दर्द डालने के 3-4 मिनट के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो दर्द, जख्म वगैरह, पीप का आना,
रेशा ये 3-4 दिन के इस्तेमाल के बाद इंशाअल्लाह रिज़्क़ सही होगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरा नुस्खा आगे शेयर करें दोस्तों को, बहनों भाइयों को, और मेरी पूरी की पूरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखा करें ताकि आपको नुस्खे के बारे में पता चल सके। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।